नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्षीय महिला का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर आप में से कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, इस तरह से वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है इनकी पाम में। अब जैसा कि देखो, हम हर एक पाम में उसके आकार को पहले डिस्कस करते हैं। तो जो मुझे इनका आकार लग रहा है वो लग रहा है चमचाकार। ये यहाँ से थोड़ा चौड़ा है और यहाँ से थोड़ा सा कम स्पेस लिया हुआ। इस तरह का आकार जो होता है वो हमारा चमचाकार हाथ कहलाता है। अब चमचाकार हाथ वालों की विशेषता क्या होती है? एक तो देखो, आप देखो कि ये उंगली थोड़ी झुकी हुई है। आपका ना क्या है कि शुद्ध चमचाकार नहीं है, क्योंकि शुद्ध चमचाकार में उंगलियों के बीच में छिद्र भी पाए जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से 7 प्रकार हाथ के होते हैं, उसमें से अगर सबसे नज़दीकी आपका हाथ किसी से मिल रहा है तो वो चमचाकार से मिल रहा है। एक पहचान होती है जीवन रेखा से ही भाग्य रेखा निकलती है, वो भी आपकी निकल रही है ना। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें चमचाकार हाथ वाली आपके हाथ में दिख रही हैं। मंगल और बृहस्पति प्रधान होते हैं, तो मैं देख सकती हूँ आपको बृहस्पति जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और मंगल ने भी काफ़ी अच्छी जगह आपकी घेर रखी है, दोनों जगह मंगल ने बहुत अच्छी जगह घेर रखी है ना। बुध की उंगली भी आपकी टेढ़ी है, तो बहुत संभव है कि आपका हाथ जो है हमारा चमचाकार है। अब मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो चमचाकार हाथ वालों के बारे में बताऊंगी। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ आपके जीवन में, क्योंकि देखो रेखाओं का प्रभाव पड़ता है, तो 100% तो नहीं होता एक आकार का सारे ही गुण एक व्यक्ति में आ जाए। तो इस तरह के हाथों वाले लोग जो होते हैं ना, तो सबसे पहली बात इन्हें गुस्सा तेज़ होता है ना, और बहुत जल्दबाज होते हैं, गर्म मिजाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर किसी ने थोड़ी भी दबाने की कोशिश करी तो वो तो इनके बस की बात होती ही नहीं है, दब के नहीं रह सकते। पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, मतलब अपना जो है भाग्य अपने ही मेहनत के बल पर बनाने वाले होते हैं। ऐसे लोग शुरुआत में भले ही किसी की सहायता ले लें, लेकिन बाद में अपने जीवन को पूरी तरह से खुद ही सेटल करते हैं। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपका प्रभाव पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी होती है इनके हाथ में कि आयु के साथ जीवन अच्छा होता चला जाता है। बचपन में तो नहीं इतना बढ़िया रहता, लेकिन बाद में आते आते कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो जाता है। भावुक बहुत होते हैं चमचाकार हाथ वाले, माने बचपन में बढ़िया नहीं रहता। क्या मतलब ये नहीं कि बचपन कोई ख़राब होता है, इसका मतलब संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है बचपन में ना। और हम कह सकते हैं कि कुटुंब में आपका थोड़ा सैद्धांतिक मतभेद रह सकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि विचार कई बार नहीं मिलते अपने घर वालों से। घर में ही थोड़ी अशांति का सा माहौल इनको लगता है, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है कई बार घर वालों से इस चक्कर में। मतलब वैसा झगड़ा नहीं होता, लेकिन सिद्धांतों का झगड़ा हो सकता है आप लोगों का। लेकिन बाद में ये लोग अपने जीवन का जो सेकेंड हाफ होता है ना, उसमें बहुत उन्नति करते हैं। कई बार तो चमचाकार हाथ वाले इतनी उन्नति कर लेते हैं कि भाई वंश में भी पूरा कहते हैं ना 4 चांद लगा देने वाले। तो काम के रूप में तो अच्छा है होता है ये हाथ बाद में। अब इनमें क्या होता है कि भावुकता बहुत ज़्यादा होती है, प्रकृति प्रेमी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहते हैं जीवन में जब तक सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक बार जब सफल होना शुरू होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं। कहते हैं ना सफलता इनके कदम चूमती है। ऐसे व्यक्ति का अंतिम समय में बहुत सम्मान होता है, बहुत सुख सुविधाओं इनको मिलती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। गलत काम करने वाले जनरली तो नहीं देखे जाते चमचाकार वाले। कोई अलग से दोष हो, जैसे किसी की मस्तिष्क रेखा पे ही बड़ा कोई दोष आ जाए तो बात अलग होती है, तब तो मतलब हो सकता है भाई रेखाओं का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जनरली चमचाकार हाथ वाले जो होते हैं वो गुस्से वाले भला ही हों, लेकिन गलत काम करने वाले नहीं होते हैं। और आपके हाथ में रेखाएँ भी देखो अच्छी खासी लंबी है, मस्तिष्क रेखा वगैरह आपकी काफ़ी लंबी है। पहले जनरली ये लोग नौकरी करते हैं, लेकिन बाद में अपना बिजनेस करना इन्हें पसंद होता है। बिजनेस भले ही ना कर पाएँ अगर ना, तो चाहते तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि लोग अपना बिजनेस करें, और इनके दिमाग में बिजनेस थोड़ा ज़्यादा बैठा हुआ होता है। चमचाकार वालों हाथ में थोड़ी सी नेगेटिविटी ये हो जाती है कि कई बार बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, बहुत स्पष्टवादी जिसे हम कहते हैं ना। तो कई बार अक्खड़ भी हो जाते हैं गुस्से में, बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक वो दिमाग में ही चलता रहता है। आपके कुछ रिलेटिव्स भी मिलिट्री में, पुलिस में टेक्निकल काम करने वाले हो सकते हैं। कई बार अध्यापक भी होते हैं इनके रिलेटिव्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चमचाकार हाथ वाले गुस्से वाले होते हैं, तो कई बार क्या होगा कि धमकी भी देते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, या मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चिड़चिड़े हो जाएंगे तो बहुत रूखा व्यवहार हो जाता है उस समय इनका। लेकिन जिस अनुपात में किसी से घृणा करेंगे तो प्यार भी उसी अनुपात में करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्सा ही करते हैं, कह सकते हैं प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चमचाकार हाथ वालों को क्या होता है कि थोड़ा झंझट रहता है ना, लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है इनके जीवन में। एक बात और बहुत अच्छी होती है चमचाकार हाथ वालों के हाथ में कि ये जो होते हैं ना बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं, उनके हाथ होते हैं शुद्ध चमचाकार। शुद्ध तो नहीं है आपका, क्योंकि छिद्र वगैरह नहीं है, लेकिन छिद्र वगैरह होते हैं जिनके हाथों में, और चमचाकार आकार होता है हाथ का,
तो वो तो फिर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक विशेषज्ञ वगैरह का हाथ होता है। चमचाकार आकार वाले जो होते हैं उनको कई बार नाक से खून आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, दांतों में भी उनके कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको चोरी होने से, अगर मान ली कोई पशु वगैरह आप पालें तो वो ना पालें, क्योंकि पशु अगर आप पालेंगे कोई तो उसका चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आपको पानी से थोड़ा बच के रहना चाहिए ना, पानी में डूबने जैसी घटनाएं जो हैं वो हो सकती हैं आपके जीवन में, तो उससे थोड़ा सा आपको दूर ही रहना चाहिए, वो बढ़िया नहीं है आपके लिए। इसके अलावा पैर में चोट लगने की संभावना चमचाकार आकार वालों को ज़्यादा होती है, मतलब इनके ना पैर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार देखा जाता है। आपकी संतान को भी कहा जाता है कि निमोनिया वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है। कई बार पहला बच्चा अबॉर्ड भी हो जाता है चमचाकार हाथ वालों का, है ना, या उसके साथ कोई दिक्कत हो सकती है, तो वो अबॉर्शन वगैरह का थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है उस चीज़ को। देखो हर एक के हाथ में नहीं होता, एक आकार है, एक कॉमन चीज़ है ये। चमचाकार हाथ वाले जो हम कह सकते हैं कि भाई इनके जो भाई बहन होते हैं ना, उनका भी कई बार देखा गया है कि भाई पेट वगैरह खराब होता है, निमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और आपके जीवन में हम कह सकते हैं पुत्र अधिक होने की संभावना होती है। बाकी तो देखो पुत्र वगैरह पति के हाथ से भी आपके पता चलेंगे, लेकिन एक आकार को देखा जाए तो थोड़ा सा लड़कियों की संख्या कम, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है ऐसे में। और कुटुंब में देखा जाए तो सभी का स्वभाव ज़्यादा गर्म होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का गर्म होता है, ज़्यादातर लोगों का गर्म होता है। सिद्धांत जो होता है आपके जीवन का क्या नंबर वाला होता है, 1 3 5 7, यानी सम, बच्चे भी सम होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें साझेदार भी सम होंगे, यानी सम नहीं, सम नहीं, विषम, ठीक है, विषम संख्याओं का योग ज़्यादा होता है ना, 1 3 5 7, ये विषम संख्याओं का योग ज़्यादा होता है। संतान का स्वभाव तेज़ होता है, बच्चे अगर 3 हो जाए तो तीसरा बच्चा फिर बातूनी बहुत होता है, लेकिन जो भी बच्चे होंगे 1 3 जो भी है, आजकल 5 तो खैर कोई नहीं करता है, तो बच्चे होशियार होते हैं लेकिन आपके। और संतान की शादी के बाद थोड़ा सा संतान से विचार नहीं मिलते हैं, ऐसा थोड़ा सा हो जाता है कई बार, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पैर मुड़ना, मोच आना, एड़ी में दर्द रहना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जीवन का फर्स्ट हाफ उतना तरक्की वाला नहीं होता जितना सेकेंड हाफ होता है, वो ज़्यादा अच्छा निकलता है हमेशा ही सेकेंड हाफ। और ओवरऑल देखा जाए तो चमचाकार हाथ वालों का एक वर्ड में कहा जाए तो गुस्सा तेज़ होता है। अपने जीवन में अगर हम बात करें तो एक चीज़ और देखिएगा कि चमचाकार हाथ वाले जो होते हैं उनको बिज़नेस जो है वो खाने पीने का काफ़ी रास आता है ना, तो वो एक अच्छा एक वो होता है कि खाने पीने का बिज़नेस अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। अब देखो ये तो हो गया, एक आकार को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं आपकी उंगलियों की तरफ बढ़ते हैं और आपके रेखाओं की तरफ बढ़ते हैं जो पर्सनली आप ही की होगी। चलिए चला देखते हैं कुछ और पिक्स में। देखो अगर मैं उंगली की बात करूँ तो मैं आपका देख रही हूँ बड़ा अलग ही योग है, दोनों ही हाथों में तर्जनी जो है वो बहुत छोटी है, ये देखो इस हाथ में भी तर्जनी छोटी है और इस हाथ में भी तर्जनी छोटी है। जिस भी व्यक्ति की तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली इतनी छोटी होती है वो व्यक्ति को लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक हो जाते हैं। मतलब कहीं पे भी कोई भी उत्तरदायित्व लेना है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है किसी चीज़ की, तो नहीं लेंगे। वो चीज़ में ये लोग घबराते हैं, वो चीज़ में इनको लगता है कि अगर कुछ ख़राब हो गया तो फिर मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ तर्जनी जब छोटी हो जाती है तो थोड़ा स्वच्छंदता भी दे देती है, जैसे थोड़ी सी हल्की सी मुड़ भी रही है, इस तरफ आ रही है, तो क्या होगा ऐसे केसेस में आदमी थोड़ा सा ये होता है कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही चलने वाला हो जाता है, फिर थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव दे देती है। शनि की उंगली की बात करी जाए तो शनि की उंगली आपकी काफ़ी लंबी लेकिन हल्की सी टेढ़ी है, तो शनि के मंदिर वगैरह जाया कीजिए। शनि की उंगली टेढ़ी हो ना तो थोड़ा नहीं सही होता है। इसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो साहस बहुत अच्छा होगा, है ना, डरते नहीं होंगे। नेगेटिव सिचुएशन में भी ऐसा आदमी डरता नहीं, रिस्क लेने में भी ऐसा आदमी डरता नहीं है। बोलेगा रिस्क भी ले लेते हैं किसी भी चीज़ पे, पैसे पे भी रिस्क लेता है, लाइफ में भी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी ना तो आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगता है। ये वाली उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है। बुद्धिमान बहुत होंगे, बुद्धि की रेखा आपकी वाकई में पढ़ाई और बुद्धि की रेखा आपकी बहुत लंबी है, तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में बहुत अच्छी हैं, है ना। पढ़ने का योग बड़ा अच्छा है क्योंकि मस्तिष्क रेखा एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी है, तो वो भी बहुत अच्छी है। तर्क वितर्क बड़ा ज़बरदस्त कर लेते होंगे ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा सेम पॉइंट से शुरू होती है, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं अंगूठा की। अंगूठा देखो थोड़ा ठीक ठाक की स्थिति में, बहुत मजबूत और बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचने वाला अंगूठा नहीं है, ये ठीक ठाक स्थिति है। मुझे संभावना लग रही है कि आप हो सकता है बिजनेस में भी जाएं,
क्योंकि जिस तरह से आपका ये बुध पे खड़ी लकीरें भी आ गई हैं। बुध पे जब किसी के खड़ी लकीरें आती हैं इस तरह से, तो ये 3-4 चीज़ें देती हैं। एक तो व्यक्ति को जो बिज़नेस है वो सेंस देती हैं बिज़नेस का। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की बोली जब होती है तो ऐसी होती है, उसमें हीलिंग पावर भी होती है। मतलब अगर कोई बहुत परेशान आपके पास पहुंचा है, वो आपसे बात भी कर लेगा तो उसको थोड़ा आराम लगेगा। बुढ़ापा अच्छा जाता है, संतान बहुत अच्छी होती है, वो सब चीज़ें आपके हाथ में अच्छी आ रही हैं। इसके अलावा मैं बात करती हूँ गुरु के पर्वत की। तो गुरु का पर्वत तो अच्छी खासी जगह लिए हुए है, ज्ञान आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बात करूँ, देखो एक आपके जीवन में चेंज बताती हूँ। जब बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके जीवन में, बड़ा अच्छा चेंज आएगा आपकी जीवन रेखा से। एक रेखा ये, इसे भी हम भाग्य रेखा ही बोलेंगे, ये चल रही है। एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही थी, एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही है। जब जीवन रेखा से कोई और भाग्य रेखा इस तरह से निकले और पूरा शनि के पर्वत पे पहुंच जाए, तो ये 100% होता है। ये साल आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा। ये साल आपको बहुत तरक्की देने वाला होगा। इसके बाद कहते हैं आदमी फिर पलट के नहीं देखता। ये साल कब आएगा, कैसे निकालते हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो जितना हम डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, राइट। मान लीजिए ये 8 डॉट की दूरी है या ये 10 डॉट की दूरी है, उतनी दूरी आप यहाँ पे काउंट करेंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर 8 लगे डॉट तो यहाँ भी 8 लगाएंगे, यहाँ पर 10 लगे तो यहाँ पर भी 10 लगाएंगे। ये पहला फैलेंज हमारे यहाँ, मतलब पहला जो हिस्सा बना ये 21 साल का बनता है। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा बनेगा वो 42 साल का बनेगा, उतने ही डॉट पे, ठीक है। उसके बाद अगला आप लगा सकते हैं हिसाब 63 का, उसने अगला 84 का। एक एक डॉट पे रफली 2-2 साल का समय आ जाता है। जिस समय ये समय आएगा, ये आपका बहुत अच्छा समय होगा, ये 100% वाली बात है। और मुझे संभावना लग रही है, हो सकता है आप एक सर्टेन एज के बाद, 50 के बाद मैं बोल रही हूँ, कम से कम 50 के बाद फ़ॉरेन में बसने का भी योग आपके हाथ में आ रहा है। हो सकता है आपके बच्चे वगैरह फ़ॉरेन चले जाएँ तो आप भी फ़ॉरेन में बस जाएँ, ये योग भी आपके हाथ में काफ़ी क्लियर कट है। देखिए भाग्य रेखा आपकी अगर मैं बात करूँ 30 से पहले की, ठीक है, वो मुझे उतनी ज़बरदस्त तो लग नहीं रही है। ये पूरी फैली भाग्य रेखा है। यहाँ पर भाग्य रेखा दिख नहीं रही है, बहुत हल्की है। और 32वें में एक कट लगा हुआ है, ठीक है, 31-32 के पास एक कट भी लगा। उसके बाद थोड़ा सा सही चलेगा टाइम, और जैसे ये वाला टाइम आएगा तो बहुत ही अच्छा चलेगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये लगभग 34-35 में कुछ संभावना आ रही है कि आप जो हैं कुछ अपना काम को चेंज करेंगे। माने धन जिस भी सोर्स से आ रहा है उसमें से कुछ बदलाव आएगा। जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं तो कोई और बिजनेस, या फिर जॉब, वट एवर XYZ, दिस इज समथिंग लाइक अ चेंज जिसे हम देख सकते हैं। भाग्य रेखा के साथ एक सह रेखा जब चलती है तो कुछ ना कुछ भाग्य को देकर ही जाती है। सह रेखा चलेगी तो धन बढ़ेगा आपका, ठीक है, और सोर्स भी मुझे लग रहा है चेंज होगा। कुछ जो जीवन रेखा है वो फैली है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य को इंडिकेट नहीं करती है। इस तरह से कुछ अच्छा स्वास्थ्य क्या हो सकता है, जैसे कि बार बार कुछ आपके लाइफ में घटित होता हो, मतलब फैली हुई जीवन रेखा अच्छी नहीं होती। ओवरऑल कुछ ना कुछ मानसिक अशांति, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, इस तरह से कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिविटी देती है। जीवन रेखा का इस तरह से फैलना अच्छा नहीं होता। बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि बड़ी बीमारी के योग अलग ही होते हैं। हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा क्या अच्छा खासा एक चल रही है, और यहाँ पर वी साइन भी आपका बन रहा है। देखो वी साइन वालों को बड़ा ध्यान रखना होता है कि कोई भी गलत काम जीवन में नहीं करना होता। शनि के नीचे तो स्पेशली अगर वी साइन बने तो, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है, और आपका ज़रा भी एक छोटा सा गलत कर्म भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि बड़ी जल्दी असर दिखाता है फिर ये गलत काम को। अगर मैं इस वाले हाथ में देखूँ तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा नज़र आ रहा है, मैंने जितनी मेहनत उतना फल तो नहीं है। इतनी कटी हुई रेखाएं हैं, राहु मंत्र किया कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए। ये रेखाओं का जो थोड़ा भी जाल बन रहा है तो दिखा रहा है कि आप सोचते ज़्यादा हो। जिन लोगों के हाथ में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो जाए, समझ लो सोचते बहुत हैं, ठीक है। सूर्य की उंगली आपकी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सूर्य की भी पूजा करो, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर तो स्पष्ट रेखा नहीं है। तो जिसने काबिल आदमी होगा वो लेवल पर सफलता ही नहीं मिलेगी, वो लेवल का जॉब भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सूरज को, उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, वो मैं आपको भेज दूँगी। शुक्र की बात करें तो बढ़िया शुक्र है एकदम। मकान, गाड़ी, ये सब के योग आपके पास आराम से होंगे। यहाँ पर ये योग अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है तो फिर पैसे से रिलेटेड इतना परेशान नहीं करेगा आपको, है ना, लग्जरी दे देगा। और जीवन भी आपका काफ़ी लंबा है, ठीक है, बड़ी बीमारी नहीं है वो हाथ में, लेकिन जीवन रेखा थोड़ी फैली हुई है, तो थोड़ा मानसिक चिंता मुझे दिखाई दे रही है। इस हाथ में भी मानसिक चिंता ही मुझे दिखाई दे रही है। वी साइन आपके इस हाथ में भी बनी रहा है। ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, ये चीज़ अच्छी होती है कि ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। सूर्य जो है बढ़िया नहीं बन रहा है, दोनों ही हाथों में लाइट है। चलो कुछ और तस्वीरें देखते हैं, कुछ पास से तस्वीरें देखते हैं।
भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ से देखा जाए ना तो मस्तिष्क के यहाँ से, ये मणिबद्ध से लगभग ये यहाँ से ही चल रही है, लेकिन कैसी चल रही है, थोड़ा अटक फटक के ही चल रही है, बहुत क्लियर नहीं जा रही है भाग्य रेखा आपकी। तो संघर्ष बढ़ा देती है जब नहीं जाती है क्लियर। तो इस हाथ में भी देखूँ तो 2 कट लगे हुए हैं, एक तो लगभग 35-36 में लगा है, तो उस समय भी इन्वेस्टमेंट मत करना। एक इसमें भी 32-33 में लग रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे भी कोई परेशानी आ सकती है। और बाद में भी एक कट लगा है, ये बहुत बात का है, 46 के आसपास का एक कट लगा हुआ है, ठीक है। ये कट आपको ध्यान रखने हैं, ये जब भी कट लगते हैं ना तो कुछ कुछ नुकसान देके जाएंगे, कुछ परेशानी देकर जाएंगे। मन डबल भाग्य रेखा जिनके हाथ में होती है, समझो होते तो खैर भाग्य से धनी है, लेकिन जब ये वाला पोर्शन बढ़ेगा ना जिस एज पे, तब उसके बाद आपका कहना चाहिए राइट टाइम आता है। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, यहाँ पर आता है। और यहीं पर देखो एक मकान का योग भी आ रहा है, ये देखिए, ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है ना, जब ये उठता है और ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर आता है मकान का योग। एज निकालना सिखाया है, उस पर निकालिएगा। एक मकान बनाएंगे बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पे भी, बिल्कुल लास्ट में भी एक और मकान बनेगा। थोड़ा चंद्र पे मुझे एक फिश साइन लग रहा है यहाँ से देखने पे, आई डोंट नो, बहुत अनसर्टेन नहीं हो, लेकिन अगर यहाँ फिश साइन आए तो फ़ौरन जाने के लिए बड़ा अच्छा योग होता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, एकदम ही चंद्र पे चली गई है ये रेखा। अगर इस तरह से टेढ़ी होकर चंद्र पे जाती है तो व्यक्ति के दिमाग में ना कैसेट बजती रहती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है। बहुत सारी बुध पे रेखाएं हैं, देखने में अच्छे होंगे, ऐसे लोग देखने में अच्छे होते हैं, और वाणी भी अच्छी होती है, दिमाग भी तेज़ होता है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके हाथ में, पर सोचना बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो 2 ही केसेस होते हैं, या तो फिर वह व्यक्ति ना अच्छा कवि हो जिसका काम ही सोचना है, लेखक हो, कहानीकार हो जिसका काम ही सोचना है, नहीं है अगर इनमें से कोई, तो फिर ये है कि भाई ये नेगेटिव हो जाता है चिन्ह, और इतना ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं फिर ऐसे लोग। ओवरऑल एक ग्रोथ बहुत बड़ी जो मुझे नज़र आई है वो आपके हाथ में यही है, यहाँ पर लाइफ एकदम चेंज होगी, बढ़िया होगी। ये साल आपके जीवन का काफ़ी अच्छा साल रहेगा। चांदी का एक कड़ा पहन लीजिए अपने हाथ में, जिससे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें चांदी का कड़ा पहनिए, थोड़ा सोच को अंकुश करेगा, जिसमें कि क्या नहीं होना चाहिए, चांदी के कड़े में जोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चांदी का सिक्का पानी में डाल के उसका पानी भी पिया जा सकता है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस की तरफ जाइए, आपके लिए बिज़नेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिज़नेस वालों का हाथ जैसा होता है ना लंबा सा, वैसा ही आपका हाथ है, और एक कम्युनिकेशन स्किल मुझे लग रहा है आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समकोण भी बना रहा है, समकोण जो होता है ये भी बहुत अच्छा कोण होता है। खैर बहुत रिस्क उठाने की क्षमता है आपके अंदर, कितना भी कहते हैं ना लाइफ में रिस्क उठाना, वो वाला हाथ है। इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो भाग्य रेखा पे ना जब भी कट लगे तो वो एज पे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। यहाँ तक आप इसे 30 वर्ष मानो और ये 50, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपने हाथ में भी, ये 30 से 50 का पीरियड होता है बीच का, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और कुछ और पूछना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।